नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कहना चाहेंगे कि भाई बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि हमको कहानी भेज देते हैं, हम कहानी सुना देते हैं, फिर हमको मैसेज पे मैसेज करते हैं, मेल पे मेल करते हैं कि वो जो कहानी आपने हमारी वाली बनाए थे वो डिलीट कर दो। हमको डांट पड़ रही है घर से, हमारे दोस्तों के मम्मी पापा से। तो भाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप खुद से सेटिस्फाई हो जाइए कि ये कहानी हम सुनाएं या ना सुनाएं, तभी हमको लिख के भेजिए। पता चले हम बना दें और फिर आप बोले कि डिलीट कर दो, ये होता नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, मेहनत और सब कुछ लगता है और हम अपने वीडियोस ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। चैनल पे इफेक्ट भी पड़ता है। हाँ। ऐसे वीडियोस भी डिलीट नहीं कर सकते। और वो हम क्यों डिलीट करें? आपने भेजा उससे पहले आप सोचो ना। फिर उससे पहले वो फाइनल डिसीजन है। हाँ। आपने जो भेजा वो आपका फाइनल डिसीजन था, हम जो बना रहे हैं वो हमारा फाइनल डिसीजन है। बस उसके बाद डिलीट नहीं किया जा सकता। बहुत क्लियर मैटर इसीलिए है ये। सोच समझ के ही स्टोरी भेजो अगर भेजना है तो। हाँ ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। अब आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। जो पूरी पूरी घटना है ये बड़े अजीबो गरीब तरीके से एक रेलवे स्टेशन में घटी थी। भाई एक परिवार, देवांश और महेश नाम के दो भाइयों का एक परिवार बड़ी खुशहाली से अपने जीवन यापन कर रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में अच्छे से जी रहे थे। उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास एक छोटा सा टाउन था। ठीक है, एक दिन उन लोग प्लान बनाते हैं कि चलो भाई उत्तराखंड तरफ से कहीं से घूम के आते हैं। ये लोग कभी नहीं घूमे फिरे थे। ये दोनों जो बच्चे थे, देवांश और महेश, उम्र रही होगी दोनों की 13-15 साल के आसपास की। बेचारे कहीं नहीं घूमे थे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कोचिंग क्लासेस, इसी तरह से पूरी जिंदगी कट गई थी। लेकिन एक दिन ऐसी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और इसके पिताजी कहते हैं देवांश के कि चलो बच्चों, अब कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें कहीं घुमा कर लेकर आएंगे, आज तक कहीं घुमाए नहीं है। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। इन लोगों ने फटाफट अपने उत्तराखंड ट्रिप की टिकट्स बुक किए। बढ़िया ट्रेन से ये लोग पहुंच गए भाई। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि इनका जाना तो बड़ा अच्छा था, लेकिन लौटना बड़ा ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। बढ़िया से मसूरी घूमे हैं। उसके बाद जब रिटर्न आ रहे थे, ऋषिकेश के आसपास घूमे और फिर देहरादून से अपनी ट्रेन पकड़ रहे थे, तो अचानक से ये ना फिसल गया। प्लेटफॉर्म में अंदर एंटर करते से ही महेश का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसे घुटने में चोट लग गई। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा। उसके पिताजी घबरा गए, बोले अरे खून ज़्यादा बह रहा है, मैं बैंडेड जो होती है थोड़ी बड़ी वाली बैंडेड, पीछे ही मेडिकल स्टोर था वहाँ से लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा साफ़ करके बैंडेड चिपका देता हूँ। अब खून बह रहा है, उसके पापा गए बैंडेड लेने के लिए, पानी की बोतल लाए हैं, साफ़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इनकी ट्रेन का बज गया हॉर्न। देहरादून स्टेशन में प्लेटफॉर्म में इनकी ट्रेन आ गई। बोले बेटा ऐसे ही भाग, हाथ में बैंडेड पकड़। पिताजी ने पकड़े बोतल और बोले ऐसे ही भाग, एक बार डब्बे में चढ़ जाए और फिर तेरा पैर धो देंगे, वरना एक और नई तकलीफ हो जाएगी। तो सब लोग ऐसे अपना सामान उठा के ऐसे तैसे करके दौड़ के जा रहे हैं और अचानक से डब्बे में चढ़ते चढ़ते बच्चे के हाथ से बैंडेड नीचे प्लेटफॉर्म में गिर गई। कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं हुआ, बैंडेड प्लेटफॉर्म में गिर गई। इन सब लोगों ने अपना सामान अमान चढ़ाए। अब वो आखिरी में वो लड़के ने, वो बच्चे ने, महेश ने बैंडेड उठाया और वो भी चढ़ गया। अभी लोग अंदर चढ़े, पैर वैर इसका साफ़ किए हैं, बढ़िया से धोए हैं, मस्त से बैंडेड चिपका दिए और सब ठीक। ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। सीन ये हो गया कि थोड़ी देर बाद हो गई रात। अब जब रात हुई तो सब लोग सो रहे हैं। अचानक से महेश के पापा की आंख खुलती है। देखते हैं कि महेश अपनी सीट पर नहीं है। वो सोचे कि हो सकता है वॉशरूम तरफ कहीं गया होगा। अब जागे रह गए, बच्चा है भाई, अकेला वॉशरूम की तरफ गया है तो पिताजी माताजी को तो टेंशन रहेगी, ट्रेन में चल रहे हैं और पहली बार जर्नी कर रहे हैं बच्चे। उनको लगा कि वॉशरूम गया होगा, जाग रहे हैं आँख खोल के। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, महेश लौट के नहीं आया अपनी सीट में। इन्हें थोड़ी चिंता सताई। ये अपनी सीट से उठे, मिडिल बर्थ में थे और वॉशरूम की तरफ जाने लगे। वॉशरूम की तरफ जैसे ही पहुँचने लगे तो क्या देखते हैं कि ट्रेन के बिल्कुल वो जो दरवाज़ा है वो खोला हुआ है और उस दरवाजे के बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हुआ है ऐसा, बिल्कुल मूर्ति बन के। उसका बॉडी का झुकाव ऐसे सामने की तरफ जा रहा है। उसने कहीं पकड़ा भी नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि लिटरली स्टैचू बन गया है और बस गिरने ही वाला है। किस्मत से वो देखे और फट से पीछे से ऐसा कॉलर पकड़े और उसको अंदर खींच लिए। उसको चिल्लाने लगे ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था। ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगे ये सुनकर, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि इसकी आवाज़ थम ही नहीं रही है। इसकी आवाज़ से लिटरली जितने भी डब्बे में लोग थे सबकी नींद खुल गई 5 से 10 मिनट के अंदर।
इसको संभालना बड़ा मुश्किल होने लगा। बोले रो क्यों रहा है, इसका मुंह धुला, इसको पानी पिला, इसको हो क्या गया है, ये ऐसा क्यों खड़ा था दरवाज़ा खुला करके। किसी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा था, इसका जवाब सिर्फ इसके ही पास था। फिर क्या था भाई, धीरे धीरे करके 1-2 घंटे बीत गए और रात काफ़ी हो गई। रात के अब 2 के आसपास हो गए और डब्बे के भी सारे लोग इतनी चिंता क्या करेंगे। उसकी आवाज़ से सबकी नींद खुली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग सो गए। अब 2 बजे के आसपास ये ऐसे ही बैठा ही हुआ अपनी सीट में और खिड़की के बाहर बस ऐसे ऐसे करके देख रहा है और अचानक से झटका ले लेता है। ऐसा झटका लेता है, फिर देवांश यानी कि इसका भाई इससे पूछता है कि क्या हो गया महेश। तो बोलता है वो भी दौड़ रही है, दिख 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 दौड़ के आ रही है। देवांश घबरा जाता। देवांश बोलता कि देखो पापा ये क्या बोल रहा है। पापा भी उठ के देखते तो पापा को कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो झटके से डर के इस तरफ देखता, बोलता देखो अब वो यहाँ से दौड़ के आ रही है, मुझे देख देख के हंस रही है। इसके परिवार वाले सब चिंता में और जो साइड अपर साइड लोअर में दूसरे लोग थे वो लोग भी टेंशन में आ जा रहे हैं कि ये किसको देख के बोल रहा है भाई, हमारे ऊपर नीचे कोई दौड़ तो नहीं रहा है। ऐसा करते 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 पूरा ये जो इसकी जर्नी थी, पूरी रात की जर्नी कट गई। वियर्ड वियर्ड सी हरकतें कर रहा है, बहुत डरावनी डरावनी सी। घर के सारे लोग चिंता में आ गए कि अगर ऐसी इसकी स्थिति रहे तो हम लोग इसको गांव में कैसे लेके जाएंगे, मोहल्ले में। लोग बोलेंगे कि लड़के को लेके गए तो घुमाने के लिए जिंदगी में पहली बार और पागल करके लेके आए हैं। और आस पड़ोस के लोगों से थोड़ी सी लड़ाई भी थी तो लोग ऐसी ऐसी बातें ही बनाएंगे कि इन लोगों ने लड़के के ऊपर कोई काला जादू वाला जादू करवा दिया है। आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि इन लोगों के परिवार में ना माहौल ठीक समझ में नहीं आता है। ये लोग समझते थे मोहल्ले वाले लोग कि ये लोग वूडू मैजिक वगैरह ये सब करते हैं। तो आस पड़ोस के और गांव मोहल्ले के लोगों को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हमने कुछ किए, लेकिन हमने कुछ किए ही नहीं। महेश के मम्मी पापा ने लिटरली कुछ नहीं किए थे और ना ही वो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। फाइनली इनका स्टेशन आया, ये लोग उतरे और जैसे ही इस लड़के ने ज़मीन पर पैर रखा है उस प्लेटफॉर्म की, ये हाइपर हो गया। वहाँ पे रखा हुआ था एक इतना बड़ा पत्थर, वो उठा के अपनी मम्मी की तरफ फेंक के मारा। किस्मत से उसकी मम्मी इतने से बची है, वरना वहीं पर सिर फूट गया होता। नहीं पता नहीं इसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई थी। अब भैया, अब जैसे ये नज़ारा इसकी कांड इसने किया है तो स्टेशन में जो लोग होते हैं, कुछ कर्मचारी, उन लोगों ने ये देख लिया। वो भागते भागते आए हैं, उसको संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे इसको पकड़े हैं, इसको ना लिटरली कैसे इसकी बॉडी होने लगी, जैसे पूरी बॉडी अकड़ने लगती है ना, अकड़ने लगती है। एक वीडियो भी आया था, लिटरली आप लोगों ने देखे भी होंगे। वो वीडियो में एक लड़की अपने आप ऐसे हवा में उठने लगी है और उसको पकड़ पकड़ के नीचे कर रहे हैं, वो अपने आप ऐसे उठ रही है, उसको फिर नीचे कर रहे हैं। तो इसका शरीर भी पूरा वैसे ही होने लगा। 8 से 9 हट्टे कट्टे लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, लेकिन इस छोटे से 15 साल के बच्चे को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर किसी ने बोला इसका सर किसी गमछे से जोर से बांधो और इसको ऑटो में डालो और लेके जाओ कहीं। 2-3 साल पहले की बात है, 2022 की ही बात है। किस्मत से इसका गमछे सर बांधे और लिटरली थोड़े से कंट्रोल में आया, ऐसे यहाँ पे बांधे जोर से। और एक ऑटो वाला दिख गया, ऑटो में बिठाया गया। तो ऑटो वाले को पहले बोल दिए थे लोगों ने कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन इसके पापा कहीं ना कहीं समझ गए थे इसको हॉस्पिटल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको किसी बाबा के पास ले चलते हैं। इसके पापा किसी तांत्रिक बाबा के बारे में जानते थे। लिटरली वो ऑटो को डायरेक्टली तांत्रिक बाबा के घर के सामने रुकाया गया। अब ये बच्चा है कि तांत्रिक बाबा के घर के दहलीज के अंदर कदम रखना ही नहीं चाहे, गालियां पे गालियां देने लगा और ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि कोई सुने ना तो सुन के ऐसे कान बंद कर ले कि भाई हमको नहीं सुनना है। इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगा। तांत्रिक बाबा के आसपास के घर के लोग भी सारे इकट्ठे हो गए कि इसको क्या हो गया। मतलब लिटरली इस बच्चे ने पूरा गांव सर पे खड़ा कर लिया था। तांत्रिक बाबा बाहर आए, बोले क्या तकलीफ है? रुक बोले। अंदर गए हैं, कोई राख बबूत ये लेके आए हैं और बच्चे के ऊपर मारे और बच्चा झटका लेके ऐसा। अब सुन, बाबा ने बोले अंदर आ, ये अंदर चल गए। बाबा ने बोले बैठ, ये बैठ गया। बाबा ने बोले हंस हंस दिया। बाबा ने बोले रो करके रोने लगा। घर वालों को चिंता हुई कि हमारे बच्चे को हो क्या गया है। इसकी मम्मी घबरा गई, बाबा बच्चे को क्या हुआ है बताइए ना। बाबा बोलते हैं कि इसके शरीर में एक बड़ी ही खतरनाक आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आत्मा किसकी है।
लेकिन ये एक ऐसी आत्मा है जिसको चाहिए था कोई शरीर, जिसको चाहिए था कोई घर, और ये बच्चे का शरीर उसको मिल गया है। इसको छोड़ेगी नहीं, हमको इससे उगलवाना पड़ेगा। अब बाबा लगे हैं पूछने कि तू कौन है, इसके शरीर में क्यों आया है या आई है। वो कुछ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ इतना बोल रहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊँगा। शांत हो गया था, काम हो गया था, अब हर सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तांत्रिक बाबा को ये सारी क्रिया करते करते अब 4 से 5 घंटे बीत गए। सुबह से लेकर लगभग अब शाम का वक्त आने लगा था। आखिरकार बाबा जी ने बोल दिए, तुझे इसको ले जाना है, लेके जा, लेकिन एक बार अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है और तू कौन है? तुझे लेके जाना है, जा, तुझे इसके अंदर रहना है, रह, हम कुछ नहीं कर रहे तुझे। अब वो बताता है, बोलता है कि मेरी उसी स्टेशन में 3 टुकड़े होकर मृत्यु हो गई थी। फिसल गया था मैं ट्रेन से और मेरे ऊपर से ट्रेन चढ़ गई थी। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना था, वो मैं कर नहीं पाया, मैं वहीं पर ख़त्म हो गया। अब मैं इसके शरीर की बदौलत करूँगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी किसी से बात करने की, मेरी बात करवा दो। कैसे बात कर रहे हैं? बोले फ़ोन लाओ, फ़ोन। लिटरली मोबाइल इसके सामने देवांश ने दिया। देवांश का पास इसकी मम्मी का मोबाइल रहता था। देवांश छोटे से लड़के ने बड़े भाई को फ़ोन दिया। महेश ने फ़ोन डायल किया, कान में लगाया, सामने वाले ने बोला हेलो। मोबाइल की आवाज़ ज़ोर से थी तो आवाज़ आई हेलो करके। उसने पूरी ज़ोर से पटका, जैसे सामने वाले ने हेलो बोला, पूरी ताकत से मोबाइल लिया, फट से पटका है मोबाइल के 4 टुकड़े। और फिर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, और वहीं पर फट से कम 10 मिनट रोने के बाद ज़मीन पर पड़ गया। तांत्रिक बाबा ने बोले यही था, इसका सफ़र इतना ही था, अब ये इसके शरीर में नहीं आएगा। ना चाहकर भी वो बड़ी खतरनाक, वो बड़ी प्रेत आत्मा थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी आत्मा थी। प्रेत आत्मा कहना गलत होगा। उस दुखी आत्मा की एक ख्वाहिश तुमने पूरी करा दी है, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, तृप्ति मिल गई मन में। बस हो सके तो बच्चे को ऐसी जगहों से दूर रखना। इसका शरीर अब ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हो चुका है। क्या बोल, वर्नरेबल ऐसी कुछ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका है। सभी लोगों ने बाबा के पैर पड़े और बच्चे को घर पर लेकर आए। बच्चे को लिटरली 1.5 दिन लगे होश में आने में। बॉटल वॉटल सब लगी थी। बच्चा जब होश में आया, उससे पूछा गया तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं, लिटरली कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ इतना याद है कि ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे, मैं अपनी बर्थ में लेटा हुआ था, उसको बस उतना ही याद, मैं लेटा हुआ था। उसको नहीं मालूम मैं कब उठ के गया, मैं कैसे उस दरवाजे तक पहुंचा, कैसे दरवाजे खोला, मैं गिरने वाला था, कुछ नहीं मालूम है। आज इस घटना को 2 से 3 साल हो गए हैं। वो हर रात को उस घटना के बारे में याद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ याद ही नहीं आता है। और किसी से पूछे तो क्या पूछे, किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। वो पापा एंड मूवमेंट में आ गए थे इसके, नहीं तो इसका तो खेल वहीं पर खत्म था। इस पूरी घटना की जानकारी महेश के भाई देवांश ने अपने एक दोस्त को बताया, उस दोस्त ने हमको लिख के भेजा। मेरे को लगता है ना, वो जो स्टेशन था ना, वो स्टेशन पे इसका खून जैसे ही गिरा, वो आत्मा बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गई होगी इससे, और उसको लगा होगा कि मुझे कोई खून दिखाए, क्योंकि ऐसी आत्माओं खून दिखने के बाद बहुत अट्रैक्ट होती हैं और उसके पास खींची चली आती हैं। वो आत्मा भी वहाँ पे भटक रही थी बहुत टाइम से, और इसका शरीर मिला, उसको अच्छा लगा, वो इसके शरीर पे आया और उसके बाद इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और सही बोला तुमने, ऐसी आत्माएं जब किसी इंसान के शरीर पे आ जाती हैं, उसका शरीर ना पूरे जीवन भर के लिए कमज़ोर हो जाता है, पूरे जीवन के लिए। पूरे जीवन में उसके शरीर में कोई भी आत्मा वापस से प्रवेश बहुत आसानी से कर सकती है। इसीलिए उसको ऐसी जगहों से बहुत दूर रहना चाहिए जहाँ पर भूतिया एक्टिविटी हो रही है, या ज़्यादा कोई भूतिया बातें कर रहा है, या कोई खंडर है, कोई कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, पुराना घर है, वैसी जगहों से बहुत दूर रहना चाहिए। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं भाई आज की इस कहानी और घटना के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग सी जानकारी और थोड़ा बहुत मनोरंजन ज़रूर मिला होगा। इसी बात पे वीडियो को अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई घटना, कहानी या जानकारी है तो लिख भेजिए, लेकिन हाँ कन्फर्म होकर ही, क्योंकि हम सुनाएंगे तो डिलीट नहीं होगा। बस कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।